हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। आज अपन क्लास 9 सीबीएसई का जो चैप्टर है मोशन, चैप्टर नंबर 8, उसके इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले जो पेज नंबर 100 पे दिए। होप्सो आपको बेसिक क्लियर होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, राइट। नहीं क्लियर होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको, उसका वीडियो देख लेना और पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसी के बेस पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना हो सकता उतना शेयर करो ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 100 पे, राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस फुल स्टॉप। कैन इट हैव पूछ रहा आपसे हो, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क। इफ यस, अब जनरली इफ यस बोला तो जनरली रहता ही है, तभी आपको आगे का पूछेगा। अगर नो रहता तो नहीं रहता था ना। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, आपको बताना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है, लीनियर पाथ है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आता है। बट अगर पाथ चेंज कर दो, बिकॉज यू नो डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ कवर, डिस्टेंस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसने पूछा एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इफ यस तो आपको सपोर्ट करना है, तो आंसर यस रहने वाला है, बिकॉज इट पाथ इज सर्कुलर, यू नो सर्कुलर पाथ। देखो इधर स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है। इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया, प्लीज देख लो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां भी समझे डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है। वापस से आप बता रहा हूं आपको। सपोज करो ये डिस्टेंस अंदाजन 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन भी लगता है उसको। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्म में बात कर रहे हो, तो दोनों का आंसर जो होगा डिस्टेंस भी उतना होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना होगा। पर यहाँ पूछा उसने ऐसी कोई कंडीशन है क्या जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो कंडीशन कब आएंगी, व्हेन यू कंसीडर सर्कुलर पाथ, है ना। ए पॉइंट से स्टार्ट किया आपने, पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, है ना। यहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से ट्रेवल कर रहा। सपोज रेडियस जो है सर्कल की आर है, रेडियस कितनी है उसकी, सपोज आर है। ट्रेवल करते करते वापस ए पॉइंट पर पहुंच गए, तो यहाँ इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। उसने डिस्प्लेसमेंट बारे में बोला है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज नथिंग बट, यहां से स्टार्ट किया उसने, डिस्टेंस नथिंग बट टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। यू नो फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस, यहाँ उसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा उसका 2 पाई आर। यू नो फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस 2 पाई आर इफ आर इज द रेडियस। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट पाथ देखो, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट ये था, उसका इनिशियल पॉइंट था। रोटेट करते 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 वापस ए पे आया, वही उसका फाइनल पॉइंट है। मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, आर और एफ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो राउंड ट्रिप होती है जब, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यहाँ दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, है ना, जहां से निकले था वहीं पहुंच गए, तो वहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया क्या बोला मैंने। इसका उसका सपोर्ट के आंसर लगे जीरो है करके। अब उसमें एग्जांपल देना है, कोई रनर है या कोई एथलेटिक है जो पाथ पे मूव कर रहा है, बट पाथ सर्कुलर है। पाथ क्या है, सर्कुलर है। वो वहां से स्टार्ट कर रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है जिसको अपन स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और फिनिशिंग लाइन भी वहां पे आ रही, सेम आ रही है। तो उसका जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू 2 पाई आर इफ आर इज रेडियस, है ना। रेडियस की वैल्यू दी तो 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एंड डिस्प्लेसमेंट उसका होगा जीरो, वो उसमें लिखना है। तो कभी याद रखना, जब क्लोज पाथ रहती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो, एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ कवर। डिपेंड है पाथ सर्कुलर, 2 पाई लग जाएगा। पाथ अगर रेक्टेंगुलर है, वो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है वो भी देखेंगे, जब उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना, वो भी फाइंड आउट करने वाले। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट आंसर। कैन से क्वेश्चन चालू किया था उसने, तो आंसर यस से आएगा। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट even if it has moved
through a distance, you know distance never zero, है ना, through a distance, full stop. Next line, for example, if an कोई एग्जांपल ले लो, आप रनर का एग्जांपल ले लो, एथलेटिक का एग्जांपल ले लो, राइट डाउन ATHLETE runs around a circular path. अंडरलाइन करो, सर्कुलर पाथ वर्ड को अंडरलाइन करो, एग्जाम में हाईलाइट करते हो मेन पॉइंट. सर्कुलर पाथ है, इंग्लिश 5 पॉइंट सेम होना है उसका. सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r and comes back to initial point, then लाइन चेंज करो ब्लैक बोर्ड से, then distance cover is equal to 2 pi r. Distance cover is equal to 2 pi r, and next line में, and displacement is equal to 0. मैं अपने साइड से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ. पेज नंबर 100 का अपना क्वेश्चन चल रहा था, पहला क्वेश्चन हो गया उसका. होप सो कोई डाउट नहीं होगा, डाउट रहता कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसकी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. अगेन कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं अपन. राइट ऑन सेकंड क्वेश्चन. फार्मर moves along the boundary of a square field चेक करना क्वेश्चन में क्या आती है, मे बी रेक्टेंगल फील्ड, मे बी स्क्वायर फील्ड. या स्क्वायर फील्ड बोला है आपको, यू नो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल, अप्लाई करना पड़ेगा. अंडरलाइन करो वर्ड को, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, ऑफ साइड 10 मीटर in 40 second, full stop. What will be the magnitude of displacement? मैग्नीट्यूड पूछा उसको तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना उसका. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर at the end of 2 मिनट में दिया आपको, उसको आपको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, सेकंड में लाना पड़ेगा उसको. करते हैं कन्वर्ट. 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम his initial position. क्वेश्चन ऑप्शन आपने लिखे होंगे, नहीं लिखे तो आपस वीडियो देख लेना. मैं इनसे मूव कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं. क्वेश्चन में तो क्या बोला उसने, आपको दिया है उसने कि आपको फील्ड लेना है. फील्ड के बारे में उसने ऑलरेडी मेंशन किया आपको. फील्ड देखो, आपको स्क्वायर फील्ड बोला उसने क्वेश्चन में, देखो स्क्वायर फील्ड बोला है. तो अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूं तो यू नो ऑल साइड आर इक्वल. एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं अपन, उसको सिंबॉलिकली नाम देंगे अपन. सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट. उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, मूव अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड. उसकी साइड बता रहा 10 मीटर है, मतलब ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर. उससे इतना समझ में आया होगा, है ना. कितना टाइम लग रहा है उसको, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, देखो मूव कर रहा है 10 मीटर इन 40 सेकंड. एक पूरी ट्रिप मार रहा है, उसको टाइम लग रहा है उसको 40 सेकंड, मतलब 10 + 10 + 10 + 10. अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लिखो मत, मैं लिखा के देता आपको, तो रफली बता रहा आपको, तो 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है एक राउंड ट्रिप. ए से निकला, बी पे गया 10 मीटर, बी से सी गया 10 + 10 20, सी से वापस डी पे आया, अगेन 10 ऐड किया 30, प्लस डी से ए पे आया, अगेन 10 ऐड किया 40. मतलब एक राउंड ट्रिप जो कर रहा है ए से स्टार्ट करके, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. तो ए से निकला वापस ए पे, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन वन ट्रिप, दैट इज नथिंग बट 40 मीटर. उसको टाइम लग रहा इन, उसने बोला इन 40 सेकंड. इतना क्लियर हुआ बच्चों, इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ,
तो उसको 40 मीटर ट्रेवल करने को 40 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब अंदाज लगा सकते हो कि 10 मीटर ट्रेवल करने को उसको 10 सेकंड लगा होगा। उसने पूछा आपको कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फॉर्मर, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ऑफ द फॉर्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, राइट। तो जब एक राउंड ट्रिप करोगे डिस्प्लेसमेंट को जीरो हो जाएगा, आपको फाइनल पोजीशन निकालना है उसके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका टाइम जो दिया आपको 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड, इसको आप पूरा सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यू नो 1 मिनट, आपको पता है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड है ना। तो 2 मिनट्स बोलोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए, बन जाएंगे आपका 120 सेकंड, राइट। तो यहाँ पे 2 मिनट्स मतलब 120 प्लस 20, समझ में आता होगा। तो टोटल उसका टाइम हो जाएगा 140 सेकंड। आपको बताना है कि 140 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या रहेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा। चलो वन बाय वन चेक करते हैं अपन। तो आपको ये पता है एक ट्रिप को उसको लग रहा है टाइम 40 मीटर ट्रेवल करने को 40 सेकंड, राइट। तो ये 120 को अगर आप कैलकुलेट करते हो, 20 को बाद में देखते हैं अपन, 120 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 120 में उसकी कितनी ट्रिप होंगी, 3 इंटू 40, समझता हूँ ना, तो है ना 3 इंटू 40 होंगी, मतलब 3 ट्रिप कवर कर रहा है। मतलब ए से पहली ट्रिप किया 40 मीटर इन 40 सेकंड, दूसरी ट्रिप किया उसने, दिख रहा हूँ आपको। तो पहला जो साइकिल हमारा डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो पहली ट्रिप में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर दूसरी ट्रिप किया उसने, उसमें उसने डिस्टेंस गैप से 80 मीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस गैप से अगेन 0 हो गया, तो इसमें से 2 ट्रिप खत्म हो गई। तीसरी ट्रिप किया उसने तो वापस से यहाँ पे पहुंचा हो, जहां उसने टोटल जो कवर किया है 120, जो आपका हिसाब जो चल रहा है 120 सेकंड टाइम लग चुका है उसको ट्रेवल करने को। अब रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग जो बचा आपका सिर्फ 20 सेकंड बचा है। आपको ऑलरेडी पता है 40 मीटर इन 40 सेकंड, तो 10 मीटर इन 10 सेकंड, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। बचा कितना आपके पास 20, तो फर्स्ट ट्रिप 0, सेकंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट 0, थर्ड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहां से निकल रहा हो कितने सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद निकल रहा हो, कितना ट्रेवल करना है उसको, और 20 सेकंड ट्रेवल करना है। तो 10 सेकंड यहाँ पे लेंगे, 10 सेकंड यहाँ पे लेंगे, मतलब सी पॉइंट पे पहुंचेगा, राइट। समझ में आ रहा होगा, सी पॉइंट पे पहुंचेगा। बट डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो आपको शॉर्टेज निकालने के लिए इसको आपको डायगोनल को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब ए का जो अपोजिट डायगोनल पॉइंट है दैट इज सी, वहां पहुंच रहा है, राइट। तो आपको ये वैल्यू निकालना है, अंडरस्टूड, समझा क्या बोल रहा हूं मैं। आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बोला तो ऑल एंगल 90 डिग्री रहता है, आपको पता है, ये भी आपको पता है। तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री रहेगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस साइड लोगे तो एडीसी से बनता है, इस साइड लोगे तो एबीसी से बनता है, ये आपको ऑलरेडी पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी के हिसाब से एवरी एंगल जो बनता है उसका 90 डिग्री का बनता है। तो कुछ नहीं करना आपको बच्चों, सिर्फ यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो उसका हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AC का स्क्वायर, समझ में आता होगा, ये हाइपोटेनस हो गया। AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, AB का होल स्क्वायर अपन ऊपर जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा रहे अपन, तो AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी पता है, ईस्ट साइड जो आपकी कितनी थी उसकी 10 मीटर थी, तो उसको पुट अप करेंगे अपन, यहाँ पे होगा 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 मीटर का स्क्वायर। समझ आ रहा क्या बोल रहा। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको 100 नहीं किया तो भी चलेगा, अभी आप 2 टाइम्स 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे आपका चल रहा AC का होल स्क्वायर, आपको AC फाइंड आउट करना है, आपको AC फाइंड आउट करना है। तो जब मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो AC शुड बी इक्वल टू √2 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 का स्क्वायर मतलब सिंपली 10 हो जाएगा। समझ में, कैसे भी करो घूम भी कहीं पहुंचोगे। अगर आपने यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 लिखा होता, 100 प्लस 100 200 हुआ होता, फिर 200 का 100 निकालो तो घूम के यहीं पहुंचते थे आप, कैसे भी जाओ, है ना। ऐसा खाओ पेट में जाना है, कैसे भी खाओ। तो यहाँ पे आपको AC वैल्यू निकालना है, यू नो द वैल्यू ऑफ √2, यू नो वैल्यू ऑफ √2 कितनी होती है, therefore AC is equal to √2 तो आपका 1.414 into यू नो 10, समझ में आता हूँ 1 पॉइंट है ना 414 into 10, तो उसका जो टोटल वैल्यू आएगा आपका AC is equal to 10 से मल्टीप्लाई किया अपन ने
आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखता हूँ, रुको एक मिनट। AC इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10, अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो तो AC इज इक्वल टू, है ना, कितना होगा 14.14। आपका ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऑलरेडी आपको पता है यूनिट मीटर में चल रहा है, तो इसका यूनिट आएगा यहाँ पे मीटर। मतलब उसको फाइनल जो पोजीशन आ रही है उसकी सी पोजीशन पे पहुंच रहा है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो रहेगा आपका 14.14 मीटर। मैग्नीट्यूड पूछा था तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, होप्स आपको समझ में आऊंगा। सेकंड क्वेश्चन, चलो लाइक तो बनता है, ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट को नहीं समझता है, इसमें गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज ध्यान से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। मैं इसको नोट्स लिखा के दे रहा हूं, राइट डाउन नोट्स लिखो उसके, राइट डाउन। टोटल डिस्टेंस travel in one round in one round right on, one round is 40 meter, ये जो लिख रहे हैं उसको लिख रहा हूं, is 40 meter in 40 second, in 40 second, therefore for 10 meter in 10 second, in 10 second. Next line, therefore total time is equal to 2 minutes 20 second, 2 minutes 20 second is equal to 120 plus 20, 120 plus 20 is equal to 140 second। यहाँ 140 नहीं लिखा तो भी चलता, आपको मेन इससे काम था, 140 second। नेक्स्ट लाइन, therefore farmer will complete 3 rounds in 120 second, इन ब्रैकेट लिख लो ऐसा 3 into 40, समझ में इजी आएगा आपको, इन ब्रैकेट 3 into 40 ब्रैकेट क्लोज, एंड इन नेक्स्ट 20 सेकेंड, 120 का हिसाब कर लिया आपने, बचा कितना 20 बचा, इन नेक्स्ट 20 सेकेंड इट विल बी, कहां मिलना चाहिए अपने को, नेक्स्ट 20 सेकेंड पे कहां मिलेगा, सी पॉइंट पे मिलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, इट विल बी एट diagonally opposite point, that is at C, that is कहां पूछेंगे आओ, at C, in bracket if it start from capital A, B से गिने होते तो फिर D पे पहुंचता था, start from capital A, bracket close। next line, therefore net displacement will be capital AC, next line, therefore by Pythagoras theorem we have write down, blackboard से लिखना आपको, we have capital AC का square, AC square is equal to, AC square is equal to AB whole square plus BC whole square। बहुत इजी प्रॉब्लम है, समझ के करो, मैं हूं आपके साथ, लोड मत लो, इजीली होगा। AC square is equal to AB square plus BC square, वैल्यूज डालो, स्क्वायर था तो ऑल साइड आर इक्वल, इसकी भी वैल्यू 10 रहेंगी, इसकी वैल्यू 10 रहेंगी। इसके बाद 100 plus 100 लिखा तो भी चलता, 200 पे पूछोगे, घूम घूम यहाँ पूछोगे, पता आपको ऑलरेडी स्क्वायर निकालना है तो 100 नहीं कर रहा हूं मैं, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर नथिंग बट 2 10 स्क्वायर। आपको AC चाहिए था, देखो AC इज इक्वल टू, है ना, नोट जब करोगे तो 2 का रूट 2 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर के यहाँ पे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, देखो AC इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू आपको याद रखना है 1.414 होती है। जब आप 11 12 में आओगे तो और वैल्यूज याद करना पड़ेगा आपको, कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड है, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू याद रखना पड़ता है। तो रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10, तो AC इज इक्वल टू 14.14 मीटर।
होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। मेरे साइड से मैं पूरा क्लियर किया। और उसी पेज पे अपन तीसरा एक और क्वेश्चन दिया है ना, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। लाइक तो बनता है, लाइक करो, मेहनत करो, मेहनत करने का फल अच्छा ही होता है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन का पढ़ते, राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या दिया उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, ट्रू कंडेन करो, ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन मार्क करो डिस्प्लेसमेंट में। उसमें उसने पूछा है नंबर ए, इट कैनॉट बी जीरो, इट कैनॉट बी जीरो पूछ रहा, डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो बोल रहा हूं, इट कैनॉट बी जीरो। बी, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड is greater than distance travel by the object, distance travel by the object। उसके पहले डायग्राम ड्रॉ किए होंगे आप सब, डायग्राम ड्रॉ कर लेना है ना। वीडियो में आप वापस से बैक करके डायग्राम देख सकते हो। उसका स्क्वायर ड्रॉ करना, बच्चे यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, वो बोलते हैं स्क्वायर, मार्क कटेंगे, पहले क्लियर करना, स्क्वायर बोला है उसने, तभी सब साइड इक्वल रहेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा हूं, पूछ रहा आपको क्या बोला उसने थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। पूछ रहा आपको इट कैन नॉट बी जीरो, है ना, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस नहीं बोला उसने, डिस्प्लेसमेंट बोला। अभी अपन देखें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो पाथ इज सर्कुलर, है ना, मतलब स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है कि नहीं है, हाँ नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं, डिस्टेंस नेवर जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो इफ द पाथ इज लूप पाथ, इफ द पाथ इज सर्कुलर पाथ, है ना, इनिशियल फाइनल पॉइंट जहां पे सेम हो जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो होता है, कि उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट जीरो होने के कारण उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जीरो हो जाएगा, है ना। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, इसमें डिस्टेंस बोला मैंने, है ना, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जब बोल रहे हैं आप, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम आ रहा तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ये ध्यान रखो। तो वही वहां पे लिखना है कि जो पहला क्वेश्चन है जो उसने पूछा है ट्रू है क्या, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, लिखा के दे रहा हूं मैं। दूसरा बोला इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही बोलती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बड़ा कैसे हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोल रही है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बड़ा कैसे हो सकता है। एग्जांपल के तो बताता है, इसलिए बोल रहा है कि मेरा इसके पहले का वीडियो देखो आप, वहां मैंने पूरी क्लैरिटी दिया हूं। तो जब आप सपोज एग्जांपल लेते हैं, ए पॉइंट से निकल रहा हूं मैं, बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, सपोज यहां से हमें 1 मीटर गया, अज्यूम करते हैं अपन, बी से मैं सी की तरफ गया, ये आपका सपोज में 2 मीटर गया, तो डिस्टेंस आपको पता है टोटल पाथ का, और आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इससे अगर निकालते हैं आप लोग तो आपको डिस्टेंस 1+2 से निकालेंगे। वो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे ना बिटवीन ए एंड सी। समझ में आ रहा हूँ तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, सुनो इधर, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो यहाँ पे आपका अगर ये 7 मीटर जाता है ए टू बी, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट, इक्वल टू लेस देन नहीं बोला, ग्रेटर नहीं बोला। उसने पूछा आपको कि बड़ा हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, एक तो इक्वल टू होगा या उससे लेस देन देगा, उसकी डेफिनेशन ही बोल रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी जो है ट्रू नहीं है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। होप्स आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर, आंसर लिखो उसका पहले का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, उसने कैनॉट बोला था, कैन बी जीरो इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक, जहां उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो रहा है, रिटर्न्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, thus the statement is इनकरेक्ट बोलो, फॉल्स बोलो, दोनों चलेगा, ट्रू नहीं है लेकिन वो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलो तो भी चलेगा। दूसरा उसका आंसर, बी पार्ट का आंसर उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी greater than, can never be greater than that of distance, equal to हो सकता, लेस देन हो सकता,
बड़ा नहीं हो सकता। डेटा ऑफ डिस्टेंस, thus this statement also false statement, false statement। होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। लाइक बनता है, शेयर करो, जितना पॉसिबल होता है शेयर करो, ऐसे वीडियो में लाते रहूंगा। तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 कवर करने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपस से मिलते हैं अपन, नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ये पार्ट 1 किया मैंने, इसके बाद पार्ट 2 अपन डालूंगा मैं, उसमें अपन बढ़ेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय एंड टेक केयर।